हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो हाल ही में एक ग्रैमी पुरस्कार जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ है, क्योंकि अभी तक हमने भारत रत्न और पद्म विभूषण और पता नहीं कितना तरह के अवार्ड के बारे में जाना था, लेकिन अभी हाल ही में ग्रैमी पुरस्कार जो है ये काफ़ी हमारे इंडिया में सोनू निगम जी को भी मिला है, और भी कई इतने दिग्गज हैं, संगीतकार हैं जिनको ये ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। यानी कि जो ग्रैमी पुरस्कार है वो किस लिए दिया जाता है? सिर्फ जो म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक इंडस्ट्री यानी म्यूज़िक से संबंधित इस अवार्ड को दिया जाता है। जैसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये एक्टिंग से संबंधित से दिया जाता है, उसी प्रकार से ग्रैमी पुरस्कार म्यूजिक से संबंधित दिया जाता है। इन्हें प्रतिवर्ष नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग ऑटर्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार कुल 108 श्रेणियों में दिया जाता है, क्योंकि म्यूज़िक सिर्फ एक गाना ही थोड़ी होता है, उसमें क्लासिकल होता है, कुछ रैप करते हैं, कुछ पुराने गाने गाते हैं या कुछ सैड गाने गाते हैं, कुछ सूफी पता नहीं और भी अलग अलग टाइप के गाने का एक तरीका होता है। तो 108 श्रेणियों में ये गाना जो है पुरस्कार दिया जाता है। इसमें विजेता को एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ होता है, ठीक है, जिस पर सोने का पानी चढ़ा पुरानी शैली का एक ग्रामोफोन जैसा होता है। ये जो ट्रॉफी होती है ये पुरानी, जैसे अपने फिल्मों में देख लो, अपनी कोई पुरानी फिल्म उठा के देख लो, या हॉरर मूवीज़ में स्पेशली वो जो टेप बजाते रहते हैं, तो जो ग्रामोफोन होता है उस तरह का ये सोने की परत चढ़ा हुआ, मतलब कितना कीमती होगा आप सोच सकते हैं, तो वो दिया जाता है। सन 1973 में कॉन्सर्ट, ठीक है, कंसर्ट फॉर बांग्लादेश नामक रिकॉर्ड के लिए अन्य कलाकारों के साथ भारत के सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भी ग्रैमी अवार्ड मिला था। अभी हाल ही में मेरे ख्याल से या तो ये 2024 में मिला है, या फिर मेरे ख्याल 2024 में जनवरी फरवरी के महीने में मिला है ये अवार्ड, ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ। पर यह है कि 1973 में भी हमारे इंडिया ने ये अवार्ड जीता था, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध सितार वादक हैं पंडित रविशंकर जी, उनको ये अवार्ड से नवाजा गया था। और फिर 1994 में भी उनके ही शिष्य विश्व मोहन भट्ट को मिला था। अब उनके शिष्य को तो मिलना ही था भाई, क्योंकि जब गुरु को मिला है तो वो शिष्य उनसे जो सीखेगा वही उनको भी आगे चल के मिलेगा, तो याद रखिएगा। तो ग्रैमी पुरस्कार के बारे में हमारी ये जानकारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। ओहो सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है ये वाले अवार्ड की बात करते हैं। क्या था? गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। ये अवार्ड जो था ये 1995 से भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। अभी मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था, वहाँ पर ये सवाल पूछा था कि विश्व शांति में उल्लेखनीय कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो ये गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो कि 1995 में शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, ये पूछा गया है इससे संबंधित, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए की राशि एवं प्रस्तुति पत्र दिया जाता है। कि मतलब ये देखो, 1 करोड़ की राशि, भाई साहब किसको मिला हुआ है ये। पर ये काम भी तो कितना तगड़ा है भाई, विश्व में शांति स्थापित करने की कोशिश। बंदा, आजकल घर में शांति नहीं होती, ये पूरे विश्व की बात करते हैं, तो पूरे अवार्ड जब दिया जाता है तो 1 करोड़ रुपए की धनराशि ने दी जाती है। आगे है कलिंग पुरस्कार। कलिंग नाम से आप परिचित होंगे, क्योंकि कलिंग युद्ध जो था ये बहुत ही फेमस है और 269 ईस्वी में हुआ था, तो काफ़ी सवाल इससे संबंधित भी पूछे जाते हैं, कौन से राजा थे वगैरह वगैरह। तो अब है कि कलिंग पुरस्कार जो है वो क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो कलिंग पुरस्कार, यह पुरस्कार 1952 में शुरू किया गया था, ठीक है, 1952 में ये शुरू किया गया था। इसे प्रारंभ करने में सबसे प्रमुख भूमिका कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक जी को जाता है। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किए गए असाधारण प्रयास के लिए दिया जाता है, ठीक है। यानी ये चीज़ कर सकते हैं कि जो ये है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में जो लोग लगे हुए हैं या उसके लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अवार्ड ये दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास जवाहर नेहरू पुरस्कार, ठीक है। जवाहर नेहरू पुरस्कार भी दिया जाता है, इसकी बात करते हैं। विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने में पूर्व भारतीय
प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान की प्रतिष्ठा में 1965 में ये शुरू किया गया था। तो शुरू किए गए इस पुरस्कार को के अंतर्गत आपको 25 लाख रुपए की धनराशि जो है आपको दी जाती है। इस पुरस्कार की घोषणा भारत सरकार का विदेश मंत्रालय करता है। देखो, विदेश मंत्रालय ही करेगा, क्योंकि यहाँ पर बात स्पष्ट बोल के रखी है, विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव। तो जो विदेश मंत्रालय हैं, जो विदेश में अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते संधियों की बात करते हैं, तो उनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और 1965 में इसे शुरू किया गया था और इसमें आपको पूरे 25 लाख रुपए ट्रॉफी के साथ में दिए जाते हैं। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, यहीं पे हम इसको समाप्त करते हैं और मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ग्रैमी पुरस्कार से संबंधित आपका क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि करंट में चला हुआ है ये। ठीक है, तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा। चलिए, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू। ये पता नहीं कहाँ कहाँ दब जाता है।